गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और शुरुआत हमारे दूसरे दिन की है और इस टाइम मैं बद्रीनाथ में हूँ। मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, आपको भी दिखाते हैं आप इसका नज़ारा। और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है करीब सुबह के 7:30 बजे। ये देखिए जी, चारों तरफ धूप निकली हुई है और ये जो आप सामने पर्वत देख रहे हैं जिसके ऊपर पूरी बर्फ़ से लदा हुआ है, ये है नर पर्वत। और ये वाला जो है आप देख रहे हैं, ये है नारायण पर्वत। मंदिर इसी पर स्थित है और देखिए नज़ारा बहुत ही गजब का है। चारों तरफ आप देख रहे हैं धूप खिलने वाली है और अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखिए जिन पर्वतों पर धूप खिल रही है और जिन पे वो वाइट वाइट बर्फ़ हो रही है, वो सोने और चांदी की तरह चमक रहे हैं। दूर से देखने पे ऐसे लग रहा है जैसे चांदी के पर्वत हो। अभी हम आज जा रहे हैं माणा के लिए। माणा में भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, अभी उनके दर्शन करते हैं और अगर हो सकता है तो आपको भी दर्शन करवाएंगे। क्योंकि भाई अगर बद्रीनाथ आए और माणा ही नहीं घूमे तो फिर आप क्या घूमें। और भाई ये वाला सीधा रास्ता माणा के बस स्टैंड की साइड ले जाता है। हम इसी पे चलते चलते हैं माणा के लिए। वहाँ से बस या टैक्सी वगैरह जो भी मिलता है वो लेते हैं। भाई देखिए जी, जब हम पहले बद्रीनाथ में आए थे तो ये सारा बन रहा था और अब कितना अच्छा ये बन चुका है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रोड और पूरा घूम के बन चुका है। पहले ये चढ़ाई वाला बहुत ही ख़राब रास्ता हुआ करता था और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे धूप में बैठिए, वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा खड़ा रास्ता था और अब तो काफ़ी अच्छा बन चुका है। और ये सीधा माणा की साइड जा रहा है और आगे बस स्टैंड है। इसी रास्ते से होकर हमें वहाँ पे बस का या टैक्सी का वेट करना है। पहले ये बहुत ख़राब रास्ता हुआ करता था और पहले इतना ख़राब रास्ता हुआ था चढ़ाई की वजह से कि चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। और एक टाइम पे ऐसा होता था बस की कमरे से कोई उठाए और सीधा माणा छोड़ आए। अब तो भाई देख रहे हैं बहुत ही अच्छा हो चुका है रास्ता। और ये शायद बीच में कोई झील टाइप या कुछ तालाब बनाया है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, इस टाइप से यहाँ पे सीटें बना दी हैं और ये रहा सामने तालाब। ये लाइटें वगैरह यहाँ पे लगा दी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। रात के टाइम में जब यात्री लोग यहाँ पर बैठा करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक छोटा सा तालाब टाइप बनाया है। जिस टाइम यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी और ये सारा वाइट होगा या पानी रहेगा तो वही वाकई में बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। ये इस तरह से बद्रीनाथ का कुछ सौंदर्यीकरण करा है और भाई बहुत ही अच्छी बात है। धाम में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर धाम के आसपास सफाई और स्वच्छता ना हो तो फिर बात क्या है। कम से कम यात्री आते हैं तो उनका मन भी बहुत ज़्यादा लगा रहेगा। अपनी गाड़ी की साइड चलते हैं और आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनके साथ में क्यों कोई नहीं आया या अकेले क्यों आया। तो भाई सबको तैयार करो, फिर सबका ये सुनो, सबका वो सुना। किसी के कुछ नखरे होते हैं, किसी के कुछ नखरे होते हैं। बाबा ने हमें याद करा है तो भाई चल दो। अकेले आपका बुलावा आया है तो अकेले ही चल दो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब भगवान का बुलावा आया है कि आपको मेरे दर्शन करने हैं और मन में आपके इच्छा हो तो भाई चल दो, किसी का वेट मत करो। क्योंकि इस दुनिया में आए भी अकेले हैं और जाए भी अकेलेंगे। तो भाई यात्री अकेले भी हमारी यात्रा हमने आपको दिखाई है, बहुत बढ़िया हो रही है और वाकई में बहुत बढ़िया। कोई आ जाए तो ठीक, कोई आ जाए तो नहीं ठीक। तो हम अपनी अकेले यात्रा कंटिन्यू करते हुए चलते हैं माणा की साइड और माणा में जो भी मंदिर वगैरह हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जो आप रास्ता देख पा रहे हो, ये बॉर्डर की साइड रास्ता जाता है और आप देख पा रहे हो कि रास्ता कितना अच्छा बना हुआ है। तो भाई हमारे सीएम धामी जो है उन्होंने काम बहुत बढ़िया कर रखा है। रास्ता पहले से भी था लेकिन कुछ और अच्छा हो चुका है। तो जहाँ तक हमारे बॉर्डर की सीमा जा रही है, आप देख पा रहे हो कि ये रास्ता ऊपर तक बहुत अच्छा बना हुआ है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जवानों के लिए इतनी फैसिलिटी वगैरह कर रखी है। आफ्टर ऑल वो हमारे लिए ही बॉर्डर पे खड़े होते हैं। और मेरा तो ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट से और भी जो फैसिलिटी उनके हुआ जैसे खाना पीना वो भी उनका बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ठंड पड़ती है। आफ्टर ऑल वो हमारी ही सुरक्षा के लिए बॉर्डरों की सीमा पे खड़े होते हैं और माइनस का जो टेम्परेचर होता है उसको झेलते हैं। में अंदर आ चुके हैं
और अब हमारा शायद विचार बन रहा है सीधे वसुधारा जाने का। और वसुधारा जाते नहीं आते आपको दिखाते हैं, पहले एक बार भीम पुल तक पहुंच जाए। है सरस्वती नदी, और देखिए आज भी इसके पानी की कितनी तेज आवाज़ है। इसी सरस्वती नदी को देखकर द्रौपदी जी डर गई थी और भीम जी ने यहीं पर ये पहाड़ रखकर ये पुल बनाया था इस नदी को क्रॉस करने के लिए। एक बार चलते हैं और आपको उनकी हाथों की उंगलियों के निशान भी दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने ये पत्थर रखा था और कैसे आज तक उनकी उंगलियों के निशान हैं। देखिए जी, जो आप सामने देख पा रहे हैं यही हैं भीम की उंगलियों के निशान, जब उन्होंने ये पहाड़ रखा था। और ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पुल आज तक है, इसी को रखकर द्रौपदी जी ने ये पुल क्रॉस करा था। तो भाई इसीलिए इस जगह को भीम पुल कहा जाता है। आगे की साइड जाके देखिए सरस्वती नदी यहीं से अंदर की ओर चली जाती है। मतलब अगर आप देखें तो भारत में एकमात्र सरस्वती नदी यहाँ को यहीं पे आपको नदी के रूप में देखेंगी। ये द्वार जो है स्वर्ग का द्वार है, यहीं से पांचों पांडव जो हैं स्वर्ग के लिए गए थे। तो ये पांचों पांडव की मूर्ति और ये सहदेव जी की मूर्ति बना रखी है और यहाँ पे कुछ लिख भी रखा है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, राजा पांडु के 5 पुत्रों में सहदेव सबसे कनिष्ठ थे। तो भाई इस तरह से उनके पूरे जीवन के बारे में बता रखा है कि वो किस चीज़ में निपुण थे, किनके पुत्र थे और क्या है। और देखिए इसी तरह से द्रौपदी जी की भी मूर्ति बना रखी है और द्रौपदी जी के बारे में लिख रखा है। और इस तरह से पांचों पांडव की मूर्ति हम आपको आगे से दिखाते हैं कि इसी तरह से पांचों पांडव की मूर्ति बना रखी है। और सबसे आगे ये कुत्ते का बना रखा है, क्योंकि स्वर्ग वाले रास्ते पे युधिष्ठिर के साथ में एक कुत्ता ही गया था, तो इनका भी बना रखा, क्योंकि ये रास्ता सीधे स्वर्ग की साइड जाता है। और इस तरह से ये देखिए पांचों पांडव की मूर्तियां बना रखी है, इनके बारे में लिख भी रखा है। ये यानी कि स्वर्ग वाला रास्ता यहीं से स्टार्ट होता है। ये सरस्वती नदी, और अगर आप इस साइड से थोड़ा सा देख रहे हो तो यहाँ से अलकनंदा आती है। ये आगे की साइड अलकनंदा और सरस्वती का संगम है। जैसे कि हमने आपको बताया सरस्वती नदी वो आगे की साइड जाके धरती में लुप्त हो जाती है और अंदर के माध्यम से निकलती है, आगे से वो अलकनंदा आ रही है। चलिए जी वसुधारा की साइड चलते हैं। और हमको 3 जने भी मिल चुके हैं रास्ते में। आपका नाम क्या है मैम? रिनी। और सर आपका? और एक ये वाले सर है। और हम चारों जने जा रहे हैं वसुधारा की ओर। और मैं तो तीसरी चौथी बार जा रही हूँ, ये सब जने फर्स्ट बार जा रहे हैं। तो इनको लेके चलते हैं वसुधारा की साइड। चलिए चलते हैं। और यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब सा हो रहा है, क्योंकि पत्थर देख पा रहे हो आप बहुत ही ऊंचे नीचे हैं और पैर रखने में भी दिक्कत हो रही है कि पैर मुड़ ना जाए, इसलिए बहुत संभल के हम चलते हैं। और देखिए बीच बीच में ये रास्ता भी गायब है। चलते हैं वसुधारा की ओर। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर चुके हैं और सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है। एक बार आपको दिखाते हैं हमारे संग जो थे वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हो ये तो फिर भी ठीक है। आगे देखिए इस तरह से चढ़ाई करते करते हमें वसुधारा जाना है। थोड़ा थोड़ा चलते हैं गाइस। ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हो इसको क्रॉस करके हम आए हैं और फिर हमें ऊपर की साइड जाना है। ये देखिए बहुत ख़राब वाला रास्ता है ये। चलते हैं धीरे धीरे। और वो देखिए ऊपर पहाड़ों पे कितनी अच्छी बर्फ़ हो रही है और सारी चमक रही है, जैसे चांदी के पर्वत इस तरह से चमक रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जी, बहुत खूबसूरत। और चलते हैं आगे रास्ते की साइड। तो गाइस आप जो सामने देख पा रहे हैं वो है वसुधारा। और भाई हमारी तबीयत भी ख़राब हुई थी और अब चलते हैं नीचे की ओर।
क्योंकि दिन के 2-2:30 का टाइम हो चुका है और हवा भी बहुत ठंडी चलने लगी है। तो अब नीचे की साइड चलते हैं। कि आप जो देख रहे हो, दूर से देखने पे ये ऐसी लग रही है जैसे प्लास्टिक की घासें, लेकिन ये रियल पौधा है। ये देखिए, और ये दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक की घासें लगाई हुई हो। देख पा रहे हो, व्यू बहुत अच्छा है। यार हमारी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। एक डॉक्टर मिले थे रास्ते में, उन्होंने हमें दवाई वगैरह दी। फ़िलहाल हम एक अल्पालीवे खा रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह हुई थी हमको। तो चलते अपना सफ़र आगे का कंटिन्यू करते हुए। और अभी हम उतर रहे हैं वसुधारा के, तो हमने दर्शन कर लिए हैं, तो अभी चलते हैं। यार आप पीछे का व्यू देख पा रहे हो, व्यू बहुत अच्छा है। और अभी हम एक टॉफ़ी खा रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और वॉमिटिंग वगैरह भी कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हो रही थी। हमें डॉक्टर्स ने दवाई वगैरह दी थी, वो हमने खा लिया, बट बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। अब चलते हैं नीचे की साइड। तो आ गए हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अपने रूम में आ गए हैं, थोड़ा सा चेंज कर लिया है और अभी चलते हैं लंच के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। और थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोबारा से हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं और अब चलते हैं रूम की साइड। एक्चुअली हम थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि हमें अपने बस की पता करने जाना था और बस हमारी सुबह लगेगी 3:30 बजे, तो हमें होटल रूम से 3 बजे निकलना है। तो चलते हैं अब रूम में और दिखाते हैं हमने माणा से क्या क्या शॉपिंग। जी मंदिर से भी हम आ गए हैं और आपको दिखाते हैं हम माणा से क्या क्या लेकर आए हैं। माणा से 2 तो हम ये जड़ी बूटी लेकर आए हैं जो आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, टूटता नहीं है, डैंड्रफ नहीं होने देता है। और एक हम लेकर आए हैं माणा से ये शुगर के लिए, जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए। और ये सारी की सारी जड़ी बूटी है, इसलिए इन पे हम आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। जी अब सुबह हमारी 3:30 बजे की बस है और आराम करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। मैं टीना चौहान मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।